आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दर्शन को जी लेने जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, दर्शन को जी लेने जाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। मन वृंदावन को जाए, मन वृंदावन को जाए, हरि चर्चा में रम जाए, हरि चर्चा में रम जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, राधा श्याम भई, राधा श्याम। बस कथा के अंदर गहराई में जब कोई जाता है तो फिर कथा आगे नहीं पहुंच पाती, इसलिए आइए कथा को हमें आगे भी ले जाना है। इतना कह करके मैं आपको महाराज ले चलूं। जब गोपियों के आंख से आंसू गिरे तो भगवान प्रकट हो गए। मतलब
मतलब यही हुआ कि जीवन में चाहे जो कुछ कर लो, दान पुण्य, जप तप व्रत तीर्थ यात्रा, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तभी मिलते हैं जब भगवान की याद में आंसू गिरते हैं, तब भगवान अपने भक्त को गले से स्वीकार। जैसे इन गोपियों के आंखों से आंसू आए, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए पीतांबरधारी भगवान की। आज भगवान जो कपड़े पहन के आए, भगवान के पीले कपड़े थे, पीतांबरधर, पीले कपड़े पहनकर भगवान गोपियों के मध्य आ गए हैं और अब गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे हैं। एक गोपी एक कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिताः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्योर्दयोर्दयो। भगवान शुकाचार्य जी कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण आज दो हो गए। कितने कितने? दो। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, यानी जितनी गोपी उतने कृष्ण। इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने यहां पर भगवान कृष्ण का संबोधन योगेश्वर से किया है। भगवान योगेश्वर कृष्ण अनेक रूप धारण करके गोपियों का हाथ पकड़ करके और गोपियों के साथ नाचे हैं साथ। हमारी भी आपसे प्रार्थना है, भक्ति जब प्रगाढ़ होती है, आज भी भगवान भक्तों के साथ नाचते पक घुंघरूगा। इसी कलयुग में राजस्थान की बेटी मीरा पग घुंघरू बांध, मीरा नाची रे। जब लड्डू गोपाल के सामने, अपने गिरधर गोपाल के सामने मीरा नाची, लोक लाज छोड़, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। तो ऐसा इतिहास साक्षी है कि मीरा के साथ भगवान नाचे। और आपको एक सूचना है कि नहीं? बोलो। मीरा का अंतिम काल कैसे हुआ? मीरा का अंतिम, देखो जब तक मीरा रही, भगवान के सिवाय बता दो मीरा का किसी ने सम्मान किया? भगवान के सिवाय मीरा का सम्मान, अब तो सब लोग मीरा के पद गाते, लेकिन जब मीरा रही तब मीरा को किसी ने सम्मान। इसी चित्रकूट में मीरा आई और गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की काल की है मीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति में कोई भी व्यवधान करे तो उसको त्याग देना चाहिए। बस भक्ति में कोई भी व्यवधान करे, वो पति ही क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, पुत्री क्यों ना हो, भक्ति में व्यवधान करने वाले को त्याग देना चाहिए। मीरा ने कहा एवमस्तु, और फिर आप सब जानते हैं मीरा ने सबको त्याग दिया। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा सगा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल। और आपको जो बताना चाहता हूं वो सुन लीजिए और भी किसी को सुना दीजिएगा। जब मीरा का अंतिम समय आया, यानी मृत्यु का समय, तो जरा हमारी ओर देखिए व्यासपीठ की तरफ। जब मीरा का अंतिम समय आया तब मीरा द्वारिका गई और द्वारिका नाथ के सामने, मंदिर के सामने ऐसी खड़ी हो गई और कहा, हे द्वारिका नाथ,
इस संसार में और इस परिवार ने मेरी कभी इज्जत नहीं करी। मैं चाहती हूं कि मेरा शरीर कोई छुए नहीं। आपके सिवाय मेरा शरीर किसी ने छुआ नहीं, तो मैं भी चाहती हूं कि मेरा शरीर कोई संसार का छुए ही नहीं। और ऐसी कथा आती है कि मीरा इतने प्रेम में डूबी कि मीरा का पूरा शरीर मोम जैसे पिघलने लगा। जैसे मोम पिघलता है वैसे मीरा का शरीर मोम जैसे पिघला। और पिघलते 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 द्वारिका नाथ जी के दरवाजे के अंदर से सीधे द्वारिका नाथ जी की मूर्ति में जाकर के सारा मीरा का शरीर भगवान में ही समा गया। और बंधु, ये इतिहास साक्षी है कि लोग मीरा का खाली कपड़ा ले गए, मीरा का शरीर कोई नहीं पाया। मीरा की साड़ी लेके चले। मीरा साक्षात भगवान गोपाल के चरणों में, द्वारिका नाथ जी के चरणों में समा गई सारा। इसीलिए कहते भक्ति हो तो मीरा जैसी। अपने शरीर को किसी को छूने नहीं दिया, भगवान द्वारिका नाथ में समा। तो यहां पर ललिता एक गोपी जो भगवान को तांबूल की सेवा कराती है, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी, ये सब भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी गोपियां महाराष्ट्र में उतर आई। और बंधु, गंडम गंडे भागवत जी में लिखा है, संदधत्या, नृत्यंती और गायती, ये दो शब्द लिखे हैं, ध्यान से सुनिए। नृत्यंती और गायती माने ये सारी गोपियां भगवान के साथ नृत्य किया और भगवान ने भी गोपियों के साथ नृत्य किया। तो संसार में सबसे कठिन काम क्या है? संसार में सबसे कठिन काम क्या है? संसार में सबसे कठिन काम कथा सुनना। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये सबसे कठिन काम है, कथा सुनना। और देखो, कथा सुनने से भी कठिन है कथा सुनाना। आपसे ज्यादा कठिन काम हम कर रहे हैं कि नहीं? आपके पैर दुख रहे हो तो ऐसे फैला लो ना सामने। आपको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा उठ के चले जाओ, कोई आपको रोकेगा? अच्छा, हमारे पैर में यदि थोड़ी दिक्कत हो जाए यहाँ कथा सुनाते सुनाते, तो अब यहाँ पैर हम फैलाएं तो फैलाएं कहां? जगह है क्या? है? अब आप लोगों के पैर दुख रहे हो तो ऐसे बैठ जाओ ना, ऐसे। अच्छा, यदि मैं ऐसे बैठ के आपको कथा सुनाऊं, अच्छा नहीं लग रहा ना? तो इसका मतलब आपसे ज्यादा कठिन काम मैं कर रहा हूं। आपको प्यास लगे तो उठ जाओ, आपको और कोई क्रिया करने की इच्छा हो तो उठ जाओ, लेकिन साहब हम नहीं उठ सकते। इसीलिए जो जमीन पे बैठा है वो जमींदार होता है, और जो चौकी में बैठा होता है वो चौकीदार होता है। हम चौकीदार हैं। जितने घंटे की चौकीदारी आप लोगों ने दिया है उतने घंटे उठ नहीं सकते। चौकीदार हमेशा यही कहता है, जागते रहो। और देखो, आप लोग जमींदार हो, जमीन में बैठे हो, तो आप लोग अपनी जमींदारी कभी कभी दिखाते भी हो। हाँ, हमारे कुर्सी में जो लोग बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं, वो कभी कभी जमींदारी दिखाते हैं। बताएं कैसे दिखाते हैं? अब जमींदार हैं, सोफा में बैठे हैं, जेब में हाथ डाला, पुड़िया निकाली,
देखो जिम्मेदारी, पुड़िया निकाली, कोई रोक सकता है क्या? और पुड़िया निकाल करके उसको अपना हिसाब बनाए। इसीलिए हमारे पूज्य कौन, स्वामी परशुराम जी महाराज, जो हमारे परिवार के बाप हैं साहब, दिगंबर स्वामी, हमारे परिवार के सदगुरुदेव भगवान, जिनसे हमारे पूज्य ताऊ जी, पिताजी सब लोगों ने दीक्षा मंत्र लिया। ऐसा निर्भीक संत कहां मिल रहा है? जब भी कभी मंच पर बैठते थे तो सबसे पहले यही बोलते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। तो सबसे कठिन काम है कथा सुनना, और सबसे उससे भी ज्यादा कठिन है कथा सुनाना, और उससे भी ज्यादा कठिन है नृत्यंती। ए भाई, ये काम बहुत कठिन है, बोलना सरल है, नृत्यंती भगवान के सामने नाचना। अब आप कहोगे ये काम इतना कठिन है, नाचना? ये तो बहुत सरल है। बंधु, मैं वो नृत्य की बात यहां नहीं कर रहा जो नृत्य आज हम सब लोग कर रहे हैं। जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, देखा देखी। देखो कितने दुख की बात, एक वो जमाना था इस देश में कि नाचने वाले हम लोग बुलाया करते थे अपने शादी विवाहों में। नाचने वालों को बुलाया करते थे। आज तो उल्टा हो गया, नाचने वाले हमारे घर में भोजन बना रहे और हम घर के लोग रोडों में नाच। चलो आंगन में नाचे, कोई बात नहीं, देवी मंदिर के सामने नाचो, कोई बात नहीं, भगवान की कथा में नाचो, कोई बात नहीं, लेकिन हम इतने बिगड़ गए कि हम लोगों ने रोडों में नाचना शुरू कर दिया और हम अपने आप को सभ्य समझ रहे हैं कि हमारा परिवार बहुत सभ्य है। और बंधु, आज जितना भद्दा नृत्य हो रहा है कि दिवाले भी देख करके शर्मा जाते हैं, माकान भी शर्मिंदा हो जाते। एक बारात में पता है कुछ लोग नाच रहे, तो किसी ने कहा कि अरे ना बाजा बज रहा ना कुछ बज रहा है, आप लोग नाच के रहे। तो पता है वो लोग क्यों नाच रहे थे? बाजा नहीं बज रहा था, वहां जनरेटर चल रहा था। उनको यही नहीं पता कि ये बाजा है कि ढोल, और नाच रहे। व्यासपीठ प्रार्थना करती है, ऐसा कोई नृत्य ना कथा में होना चाहिए ना हमारे मांगलिक काम में होना चाहिए, जिससे हमारी ये पीढ़ी और ये हमारे बुजुर्ग हमारा ये नृत्य देख करके लज्जित हो जाए। हमारे पितर हमारा ये गंदा नृत्य देखकर आंखें बंद कर। हमारे यहां नाचने के लिए लिखा है या तो देवी मंदिर या तो अपने दरवाजे के सामने या तो भगवान की कथा।
जैसे अभी आप देखा हमारी श्रद्धेया जो परीक्षित बनी है माता, जब उन्हें भाव आया तो उनके पैर अपने आप थिरकने लगे। बंधु, नाचना अपने बस की बात नहीं, भगवान ही नचाते, देवी ही नचाती, अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपका शरीर उठे या ना उठे, हमें शरीर उठाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हम अपनी कथा में एक बहुत मर्यादा रखते हैं। मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, आपका शरीर उठे अच्छी बात, लेकिन यदि शरीर आपका ना उठे तो हमको अपने शरीर को नहीं नचाना, हमें अपने अंदर शरीर के बैठे हुए मन को नचाना। और यदि हमारा ये मन नाच गया साहब, तब फिर कुछ नहीं करने के तो जो मर्यादित नृत्य कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, वो मर्यादित नृत्य करने के लिए यहां सामने आएंगे। और जो नहीं कर पा रहे, जैसे हम नहीं कर पाते, आप हमसे कह दो 8 घंटे कथा सुना दो तो हम सुना देंगे, लेकिन आप कहो कि जरा मैदान में आओ तो हम कान पकड़ लेंगे, क्योंकि हमें नाचना आता ही नहीं। तो जो नाच नहीं पाते तो केवल जैसे मैं करूं, कैसे, बस हमारा शरीर हिल जाए, मानो हमारा नृत्य प्रस्तुत हो गया। यहां पर पांडे परिवार बैठा है, जिसकी छत्र छाया हमारे शर्मा परिवार को, हमारे जीतू भैया को शुरू से मिली। कई पांडे परिवार में हम गए भी। आज तो वो काम हो गया जो कभी हो ही नहीं सकता। पांडे परिवार में आज वो काम हो गया जो कभी नहीं हो सकता। क्या बात। हमारे प्रांशु जी की मम्मी बहुत दीक्षा के लिए प्यासी थी और इनके स्वामी जी तैयार नहीं थे। तो हमने हनुमान जी से ऐसे मंत्र छोड़ा कि हमारे भैया पांडे जी तुरंत आए, बोले हमको भी मंत्र दो। बंधु याद रखना, ऐसा व्यक्ति कभी कभी वाणी से कठोर होता है, हृदय से बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को पहचानिए। कभी ऐसा मत सोचो कि जो वाणी से कठोर होते हैं वो अंदर से भी कठोर होते हैं। कभी कभी कोई वाणी से कठोर होता है, अंदर से बहुत कोमल होता है। पूरी भागवत कथा की व्यवस्था देख रहे हैं। तो पांडे परिवार से हमारा अत्यंत प्रेम क्यों हो? क्योंकि अत्यंत प्रेम पांडे परिवार से हमारा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे जो सदगुरु मौनी बाबा हैं, और इस परिवार के भी सदगुरु मौनी बाबा ही। आप शायद मौनी बाबा को हमारे नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाले साधु नहीं थे। एक बार मैं अपने पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा से कहा, बाबा अब आपको अकेले नहीं रहना, मेरे साथ चलो, मेरी हर कथाओं में रहो। तो मैं सागर ले गया। तो जब मैं सागर ले गया तो रात्रि को इसकी आवाज, तो मैंने कहा अरे, तो मैंने झांक कर देखा, मेरे पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा खाली लंगोटी पहने और करताल लिए। ये एक करताल रखते थे प्लास्टिक की, करताल लिए साहब वो मस्ती से नृत्य कर रहे थे। मुझ पागल को पता नहीं क्या हो गया, मैं अभी तक उस दुख को भूल नहीं पा रहा। मुझ पागल को ये हो गया कि गुरुदेव की ये झांकी नाचने वाली मेरे इस मोबाइल फोन में कैद हो जाए तो जीवन भर मुझे स्मरण रहेगा। और मैंने इतनी बड़ी भूल करी साहब कि मैं उस
नृत्य का आनंद नहीं लिया, मैं दौड़ के अपने कमरे गया और दौड़ करके फोन लाया और जैसे मैं पूज्य गुरुदेव का वीडियो बनाना शुरू किया, मेरे गुरुदेव उसी समय नृत्य बंद कर दिया। उसी समय पूज्य गुरुदेव को स्मरण हो गया और वो नृत्य बंद कर दिया। यानी हमने उनके नृत्य में व्यवधान किया। कभी कोई महापुरुष कोई ऐसी घटना करे तो कभी भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए बंधु। ना कभी उनकी फोटो खींचो, ना कभी वीडियो बनाओ, क्योंकि वो अपनी मस्ती में। और हमारे पूज्य मौनी बाबा से लोग जुड़े हैं, उनको पता है कि वो जितनी गहराई में जुड़े थे भगवान से, संसार में शायद इतनी गहराई से कोई जुड़ा होगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।